Hello everyone, today we will do exercise 2.2 के first के 3 parts and intro. Highest power of any polynomial is called degree. Linear. Linear means highest power कितनी होनी चाहिए 1. For example 5x 6y हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस इसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 1. इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी 1. 7z. क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2. लीनियर में हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक. सेम कुछ भी ले सकते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. क्यूबिक मीन्स हाईएस्ट डिग्री 3. एक्स की 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. हाईएस्ट पावर कितनी है 3. इट मीन्स डिग्री कितनी होगी 3. जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक. वाई क्यूब प्लस 5z प्लस 3, दिस वन इज आल्सो क्यूबिक. इसकी पावर लीनियर में पावर कितनी है हाईएस्ट 1, तो जीरोस भी 1. इसमें क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जीरोस भी 2. हाईएस्ट पावर 3, तो जीरोस भी 3. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो अब डिस्कस करेंगे. ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. हाईएस्ट डिग्री 2, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, एक्स का कोफिशिएंट क्या है b, और c क्या है हमारे पास कांस्टेंट. सम ऑफ जीरोस. जीरोस क्या होते हैं आपने अभी किया है. हम लेट कर रहे थे 2 जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा. इन दोनों को प्लस इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा एंड बीटा की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसका एक एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम करते हैं. ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने इसकी क्या निकालना है जीरोस. फर्स्टली हम जीरोस निकाल लेते हैं. जीरोस कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स. जीरो एक्स के माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट और लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लो. फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई क्या है -8, और मिडल टर्म क्या है 2. हमने ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करे तो क्या आना चाहिए आंसर 2, और कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 8 माइनस 8, मिडल टर्म -2. हमने ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है -2 को कि हम अगर प्लस या माइनस करें तो -2 आए आंसर, और मल्टीप्लाई करें तो -8 आंसर आए. लेट हम क्या ले लेते हैं -4. हम 2 नंबर्स ले लेते हैं -4 मल्टीप्लाई +2, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए कांस्टेंट टर्म फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल. 1 मल्टीप्लाई -8 इक्वल आ गया. एंड नाउ एक्स स्क्वायर. अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हमने 2 नंबर्स कौन से लिए थे -4 एंड 2, -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0. -4 एंड 2. अब इसमें पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट 2 लास्ट 2. इन दोनों में से ऐसा क्या है जो कॉमन है, एक्स कॉमन लिया तो क्या बच गया x, माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बच गया 4. एक्स के में से 1x के x बच गया, इसमें से x कॉमन गया तो क्या बच गया -4 प्लस 2x माइनस 8. इसमें से कॉमन क्या आएगा 2, बिकॉज ऑफ 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 की टेबल में 2 तो आता ही है, प्लस 2 x माइनस 2 4 जा 8 होता है, तो 2 4 जा 8 0. अब अगेन ऐसे पार्ट लेते हैं जो कॉमन जाए. अब हमारे पास इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4. x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे. x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया x. नाउ हेयर x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया +2 इक्वल टू 0. नाउ x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 ये दोनों मिलके 0 के इक्वल है, तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0.
एक्स माइनस फोर अदर साइड प्लस का फोर, एक्स प्लस टू अदर साइड माइनस टू, मीन्स जीरोज हमारे पास क्या आ गए, माइनस फोर कोमा में माइनस टू। अब इसके साथ रिलेशनशिप मैं समझाती हूँ। जीरोज फोर माइनस टू मीन्स ये जीरोज हमने क्या लिए थे, अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हमने जीरोस लिए थे अल्फा बीटा, तो जीरोस को इसके इक्वल कर दिया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ली थी ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कंपैरिजन कर दो बाय एक्स के माइनस टू एक्स माइनस एट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय कंपेयरिंग इट विद ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। हेयर ए की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी माइनस टू। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी की वैल्यू है माइनस टू एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ गई माइनस ए। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर। अब सम ऑफ जीरोस, now we move to the next, now sum of zeros। सम ऑफ जीरोस, हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, मीन्स जीरोस की वैल्यू क्या है, फोर माइनस टू, फोर प्लस माइनस टू। जीरोस क्या आई थी हमारे पास फोर एंड टू, इसमें मैंने प्लस माइनस इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चले इनको क्या किया हुआ है, सम क्या है। फोर माइनस टू टू आ गया, टू बाय वन लिख सकते हैं हम। टू किसके इक्वल है, बाय कंपेयर करो उससे, मैंने आपको पिछले पेज पे करवाया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो ए एक्स के बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू किसकी इक्वल थी 1, बी की वैल्यू किसकी इक्वल थी माइनस टू, सी की वैल्यू किसकी इक्वल है माइनस एट। मैं इधर लिख रही हूँ साइड पर, ए की वैल्यू किसकी इक्वल है 1, बी की वैल्यू किसकी इक्वल है माइनस टू, सी की वैल्यू किसकी इक्वल है माइनस एट। देखो फोर माइनस टू, टू माइनस बी के इक्वल आ गया, बाय ए इक्वल आ गया, क्योंकि बी की वैल्यू क्या टू, ए की वैल्यू क्या 1। तो हमारे पास जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, क्लियर हो गया होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट लेंगे। अब फोर मल्टीप्लाई माइनस टू, फोर माइनस टू कितना होता है माइनस एट। नाउ माइनस एट किसके इक्वल है, सी के, बाय वन लिख सकते हैं, ए किसके इक्वल है 1 के, सी बाय ए आ गया। हमने यही शो करना था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इज इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट पार्ट, फोर एस के माइनस फोर एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें भी हम क्या निकालेंगे, फर्स्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरोज, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, फोर मल्टीप्लाई वन फोर एंड मिडिल टर्म क्या है माइनस फोर। अब हमने ऐसी टू टर्म्स लेनी है कि प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस फोर, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए प्लस का फोर। टू नंबर्स कौन से होंगे, माइनस टू माइनस टू, माइनस टू कोमा माइनस टू, इन दोनों को प्लस करो, माइनस टू माइनस का फोर, बिकॉज ऑफ सेम साइन, माइनस टू माइनस फोर एंड मल्टीप्लाई करो माइनस टू फोर। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं मिडल टर्म को, फोर एस। नाउ हम ब्रेक करेंगे माइनस टू और माइनस टू में, फोर एस के माइनस टू एस प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स,
इसमें से 2s कॉमन लिया तो क्या बच गया 2s माइनस 1। इनमें से 2s कॉमन नहीं, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होएगा। नाउ -1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस। नाउ 2s -1 कॉमन ले सकते हैं, 2s -1 बाहर लिया तो क्या बच गया 2s। अगेन 2s -1 बाहर लिया तो क्या बच गया -1 इक्वल टू 0। नाउ 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s s की प्लस -1 अदर साइड प्लस का 1 s -1 2s -1 2s -1 इक्वल टू 0 ले लिया, 2s -1 इक्वल टू 0 ले लिया, 2s -1 अदर साइड प्लस 1 s 2 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड। सेम हेयर 2s -1 अदर साइड प्लस 1 2 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड। नाउ जीरो से हमारे पास क्या आ गई, जीरो से हमारे पास क्या आ गई 1/2 1/2 जीरो से अल्फा एंड बीटा। अब हमने अपना रिलेशनशिप शो करने विद कोफिशिएंट। नाउ सम ऑफ इट्स जीरोस। फर्स्टली हम निकाल लेते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस। जीरो से हमारे पास क्या है 1/2 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम 2 प्लस 2 एलसीएम 2 1 ज़ा 2 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 प्लस 1 2/2। हमारे पास क्या आ गया 2/2, बट हमें चाहिए क्या 4 चाहिए, बिकॉज ऑफ हमने नीचे इसमें ए और बी की वैल्यू निकालो। कंपेयर 2s 4s के -4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो ए एक्स के -bs प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया हमने इसके साथ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ गई -4, सी की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो हमने इसके साथ रिलेशन शो करना है, सम का रिलेशन किसके साथ शो करते हैं b/a। बी की वैल्यू क्या है इसमें 4, ए की वैल्यू क्या 4, हमें 4 ऊपर भी 4 चाहिए नीचे भी 4 चाहिए, तो हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4/4। हमने इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी सेम से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 4 माइनस बी बन गया, बी की वैल्यू क्या है -4 नेगेटिव ऑफ बी। ए की वैल्यू क्या है 4। सम ऑफ इट्स जीरोस -b/a प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। नाउ प्रोडक्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 1/4। हमने इसमें क्या बनाना है ऊपर c/a को, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 1 c, a क्या है हमारे पास 4 c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ आ गया c/a। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट 6x के -3 -7x। इसको हम -7x को आगे ले आते हैं, -3 को पीछे ले जाते हैं, ये हम लिख सकते हैं सेम है ये और ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 6x के -7x -3 पहले मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और थर्ड की, 6 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 18। मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे हम प्लस या माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो आए -18। मिडल टर्म के ऐसे 2 पार्ट्स में पार्ट्स में ब्रेक करो, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 18 और प्लस या माइनस करें तो मिडल टर्म 9 प्लस 2 ले सकते हैं। -9 प्लस 2 मीन्स -7 9 2 ज़ा 18।
6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ सेम कॉमन 2 पार्ट्स, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है 3x, 3 बाहर गया, 3 2 जा 6 होता है, x 1x बच जाएगा माइनस 3 3 जा 9 3, इसमें से क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 2x माइनस 3। अब क्या कॉमन ले सकते हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3x, 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 अदर साइड प्लस का 3 मल्टीप्लाई टू अदर साइड डिवाइड, 3x प्लस 1 अदर साइड माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई अदर साइड डिवाइड। नाउ 0 से हमारे पास क्या आ गई 3/2 कोमा माइनस 1/3। नाउ अब इसको फर्स्टली कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन के a की वैल्यू क्या आ गई 6, x का कोफिशिएंट क्या b इक्वल टू माइनस 7, कांस्टेंट टर्म c इक्वल टू माइनस 3। नाउ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या है 3/2 दिख रहा है इधर से, 3/2 प्लस माइनस 1/3। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 और 2 का 6, 6 डिवाइड 2 3, 3 3 जा 9, 3 डिवाइड 6 2, 2 माइनस 2 माइनस 2। नाउ 9 माइनस 2 7 अपॉन 6, b की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ b के इक्वल, नीचे क्या आ रहा है 6 a, हमें ये शो करना था माइनस b/a के इक्वल। नाउ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, थ्री बाय टू मल्टीप्लाई माइनस 1/3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, 3 2 जा 6, माइनस 3 किसके इक्वल है c के, 6 किसके इक्वल है a के। इसकी रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो c/a, हंस प्रूव्ड। हमने यही शो करना था। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।